हेलो एवरीवन, तो आज का जो वीडियो है बैकलिंक्स का है। इसमें आज हम 4 पॉइंट कवर करने वाले हैं एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो भी कंसर्न है बैकलिंक्स से रिलेटेड सारे क्वेरीज क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 चीजें कवर करने वाले हैं। बैकलिंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैकलिंक्स अच्छा है, कौन सा नहीं है, बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं एंड आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स की नीड है या नहीं है। एंड मैं डिफरेंट साइट पे बैकलिंक्स क्रिएट करके भी दिखाऊंगी कि आपको बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है अपने वेबसाइट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए वन बाय वन करके जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं व्हाई इज बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट। फर्स्ट में हम जान लेते हैं बूस्ट सर्च इंजन रैंकिंग्स। जो भी बैकलिंक्स आप क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट के लिए, वो बैकलिंक्स दूसरे साइट से आपकी साइट के लिए वोट की तरह काम करता है। इससे सर्च इंजन आपकी साइट को ज्यादा ट्रस्टवर्दी मानता है एंड आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है। हमारे वेबसाइट को जब बड़ी साइट्स और अच्छी साइट से बैकलिंक्स मिलता है तो उनके साइट पे जो भी ट्रैफिक है वो सीधे आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। एंड थर्ड में जान लेते हैं इंक्रीज वेबसाइट अथॉरिटी। जब हाई अथॉरिटी की साइट्स आपके कंटेंट को लिंक करती है तो इससे आपकी साइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अब फोर्थ में जान लेते हैं हेल्प विद इंडेक्सिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई पेज इंडेक्स नहीं हुआ है तो सर्च इंजन बैकलिंक्स का इस्तेमाल आपकी नई पेज को जल्द से जल्द ढूंढने और इंडेक्स करने के लिए करता है। फिफ्थ में जान लेते हैं बिल्ड रिलेशनशिप। बैकलिंक्स लेने के लिए आपको दूसरे साइट्स के साथ जुड़ना पड़ता है जो नए कनेक्शन और पार्टनरशिप का रास्ता खोलता है। एंड सिक्स में जान लेते हैं इम्प्रूव ब्रांड विजिबिलिटी। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके वेबसाइट को हाई प्रोफाइल साइट से बैकलिंक्स मिलता है तो आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग बढ़ती है एंड आपके ब्रांड को लोग भी जानने लगते हैं। एंड लास्ट में जान लेते हैं लॉन्ग टर्म एसईओ बेनिफिट्स कि अगर आप लंबे टाइम तक एसईओ करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट के लिए तो टाइम के साथ साथ वैल्यू भी देने लगती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाई बैकलिंक्स इज इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड में हम जान लेते हैं व्हिच वन इज गुड बैकलिंक्स, मींस कि कौन सा बैकलिंक्स आपके वेबसाइट के लिए अच्छा है। तो इसमें 6 पॉइंट है, हम वन बाय वन करके जान लेते हैं। फर्स्ट है रेलिवेंट। बैकलिंक्स उस साइट से होनी चाहिए जो आपकी फील्ड और ट्रैफिक से जुड़ी हो एंड इससे सर्च इंजन को समझ में आता है कि आपकी वेबसाइट भी भरोसेमंद है। एंड सेकंड में आता है अथॉरिटी। जिस भी साइट की डीएपी हाई हो, मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी हाई हो, उस साइट पे जाके अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाई डीएपी वाला साइट्स गूगल की नजरों में ऑलरेडी ट्रस्टवर्दी होता है। एंड थर्ड में जान लेते हैं नेचुरल। जब आपकी अच्छी कंटेंट हो और खुद ब खुद आपको बैकलिंक्स मिलता है तो ये सबसे अच्छा होता है और इससे आपकी साइट को गूगल सर्च इंजन में रैंक होने की चांसेस बढ़ जाती है। फिफ्थ में जान लेते हैं एंकर टैग्स। एंकर टैग्स का मतलब वो होता है कि जो आप लिंक कनेक्ट करते हैं वो सही होना चाहिए। जब भी आप एंकर टैग्स देते हो तो वही पेज लिंक होना चाहिए जिस पेज पे आप एंकर टैग्स लगा रहे हो। एंड सिक्स में जान लेते हैं ट्रैफिक। जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे साइट पे बैकलिंक्स क्रिएट करना है जिसकी ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा हो, इससे आपकी साइट पे भी ट्रैफिक बढ़ सकता है। एंड थर्ड पॉइंट में हम जान लेते हैं टाइप ऑफ बैकलिंक्स, मतलब बैकलिंक्स कितने टाइप के होते हैं। इसमें टोटल 12 टाइप के बैकलिंक्स है जो सारे हम कवर करेंगे। वैसे बैकलिंक्स तो कई टाइप के होते हैं बट हम जो एसईओ में यूज करते हैं ये 10 से 12 बैकलिंक्स से यूज करते हैं। अदरवाइज बैकलिंक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो बैकलिंक्स हम एसईओ में यूज करते हैं उसे हम वन बाय वन करके जान लेते हैं। सबसे पहले आता है डू फॉलो बैकलिंक्स। ये बैकलिंक्स आपके साइट को लिंक जूस पास करता है जिससे आपकी साइट के सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ती है। एंड सेकंड में जान लेते हैं नो फॉलो बैकलिंक्स। इनमें नो फॉलो टैग होते हैं जो सर्च इंजन को बताता है कि लिंक जूस पास ना करे, मतलब कि इस पेज को इंडेक्स ना करे। नो फॉलो टैग लगाने से सीधे आपके एसईओ पे कोई असर नहीं पड़ता बट ये ट्रैफिक बढ़ा सकता है। एंड थर्ड में जान लेते हैं नेचुरल बैकलिंक्स। नेचुरल बैकलिंक खुद ब खुद मिलता है जब आपकी कंटेंट अच्छी होती है और नो फॉलो बैकलिंक सबसे अच्छा वैल्यू भी देता है। फिफ्थ में जान लेते हैं गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स। ये बैकलिंक्स तब मिलता है जब आप दूसरे साइट पे कंटेंट लिखते हैं और अपने साइट को लिंक देते हैं। सिक्स में जान लेते हैं एडिटोरियल बैकलिंक्स। एडिटोरियल बैकलिंक्स हमारे वेबसाइट को तब मिलता है जब एडिटर आपके कंटेंट को वैल्यू देते हैं और लिंक देते हैं। 7 पॉइंट है फॉरम बैकलिंक्स। फॉरम्स में एक्टिव रह के और पोस्ट या फीचर्स में लिंक डाल के हमारे साइट को बैकलिंक्स मिलता है। 8 पॉइंट में जान लेते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स आपके यूजर प्रोफाइल में लिंक डाल के मिलता है, जैसे कि आपने सोशल मीडिया में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया वहाँ पे। 9th पॉइंट में जान लेते हैं डायरेक्टरी बैकलिंक्स। ऑनलाइन डायरेक्टरीज में आपकी साइट को लिंक डाल के आपको बैकलिंक्स मिलते हैं। 10th पॉइंट में जान लेते हैं सोशल मीडिया बैकलिंक्स। सोशल मीडिया बैकलिंक्स वो होता है जब हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैकलिंक्स मिलता है। ये नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं बट इससे हमारे साइट की रैंकिंग भी बढ़ सकती है। अब 11th में जान लेते हैं कमेंट बैकलिंक्स। ब्लॉग या फॉरम में कमेंट में लिंक डाल के ये बैकलिंक्स हमें मिलता है। एंड लास्ट में जान लेते हैं ब्रोकन लिंक बैकलिंक्स क्या होता है। जब आप दूसरे के साइट में ब्रोकन लिंक को ढूंढ के आप अपने वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो उसे ब्रोकन लिंक बोलते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट में क्लियर हो गया कि बैकलिंक कितने टाइप के होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में जान लेते हैं डू यू रियली नीड बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट। तो इसमें भी 6 पॉइंट है, हम वन बाय वन करके जान लेते हैं कि बैकलिंक्स क्रिएट करना हमारे वेबसाइट के लिए कितना
इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 में जान लेते हैं इंप्रूव सर्च रैंकिंग। जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो सर्च इंजन को पता चलता है कि आपकी साइट ट्रस्टवर्दी है, जिससे आपकी साइट की रैंकिंग बेहतर हो सकती है। सेकंड में जान लेते हैं ट्रैफिक। अच्छे साइट से बैकलिंक्स आने से आपकी साइट पे सीधे ट्रैफिक भी आ सकती है। एंड थर्ड में जान लेते हैं बेटर इंडेक्सिंग। जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो बैकलिंक्स सर्च इंजन को आपकी नई पेजेस ढूंढने में काफी हेल्प करता है। एंड फोर्थ में जान लेते हैं इनहेंस क्रेडिबिलिटी। जब बड़ी साइट आपके कंटेंट को लिंक करती है तो आपकी साइट की ट्रस्ट बढ़ जाती है। एंड फिफ्थ में जान लेते हैं कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है आपका साइट उनसे ऊपर आ सकता है। एंड लास्ट 6 में जान लेते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। बैकलिंक्स के साथ काम करते हुए आप नई साइट के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। तो इसलिए बैकलिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो आपको ध्यान में ये देना है वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए एंड आपके निश से रिलेटेड होना चाहिए। कुछ बैकलिंक्स के टाइप्स है जिसपे मैं आपको बैकलिंक्स क्रिएट करके दिखा देती हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना है। तो चलिए 1 by 1 करके हम जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के बैकलिंक्स कैसे हम क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट के लिए। तो ये रहा कुछ साइट्स जिसमें आपको बैकलिंक्स क्रिएट करके दिखाऊंगी, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन, आर्टिकल सबमिशन, फॉर्म सबमिशन, वेब 2.0। तो इस टाइप के बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने साइट के लिए। अगर आपको बैकलिंक का लिस्ट चाहिए तो ऑलरेडी मैं उसको वीडियो बनाई हूँ, आप वहां से जाके ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको बैकलिंक्स नहीं मिलता है, आपको गूगल में आना है एंड आपको यहाँ पे टाइप करना है टॉप 20 फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स। तो इतने सारे साइट्स खुल गए जो हमें बैकलिंक्स देते हैं आर्टिकल सबमिशन का। आप किसी एक पे क्लिक कर लेंगे, जैसे मैं इस पे कर लेती हूँ एंड आपको नीचे आना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टॉप हाई डीए आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स। तो आप इनको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे जाके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने साइट के लिए। फर्स्ट में आपको आर्टिकल सबमिशन के साइट्स लिंक दिख रहा है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड जाके वहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट कर लेना है। साइड में आपको डीए पीए मतलब डोमेन अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर कितना है। देखिए स्पैम स्कोर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे चेक करें तो आप मौज में जाके कर सकते हैं। वहाँ पे बस साइट का लिंक डालना है, जैसे आपने इसका लिंक डाल दिया तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कितना स्पैम स्कोर है साइट का। बट एक चीज आप और ध्यान में देना, जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करना है कि उसका स्पैम स्कोर 1 से 4 हो, ज्यादा नहीं होना। इस तरीके से आप बैकलिंक्स सर्च कर सकते हैं, गूगल से जाके लिस्ट भी निकाल सकते हैं एंड वहाँ पे जाके बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने साइट के लिए। तो चलिए मैं आपको 2-3 पे मैं क्रिएट करके दिखा देती हूँ कि आपको बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है। पहले मैं इस पे क्रिएट कर देती हूँ वेब 2.0 पे। लिंक पे क्लिक करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रखी हूँ। आपको नॉर्मल जाके साइन अप करना है। ये मेरे क्लाइंट का जो ऑलरेडी मैं बना रखी हूँ, आप जाके वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, साइट खुल के आ गया। यहाँ पे हमें बैकलिंक्स क्रिएट करना है, यहाँ पे टाइटल लिखना है एंड यहाँ पे कंटेंट लिखना है। बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं, बट हाँ ध्यान में देना है ओनली बैकलिंक्स के लिए लेना है, क्योंकि बैकलिंक्स में चल जाता है बट अगर आप आर्टिकल के लिए डालते हैं तो वो सही नहीं है, उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है ना, बहुत सारा चेक करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। बट वो आजकल ऐसा टूल नहीं है फ्री का जिसमें हम कर सकते हैं। तो आपका साइट कुछ भी हो सकता है, किसी भी निश से रिलेटेड हो सकता है, बट मैं अभी यहाँ एसईओ का कर देती हूँ। टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, आपको ये देखना है कि आपका वेबसाइट किस निश पे है एंड आपके अपने वेबसाइट के निश से ही रिलेटेड बैकलिंक्स क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाट इज एसईओ, एंटर करना है। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद सारा कुछ यहाँ पे लिख के आ जाता है, पूरा कंटेंट हमारे पास आ गया। यहाँ से आपको कॉपी करना है, देन यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज एसईओ, तो टाइटल में हमें व्हाट इज एसईओ ही करना है। टाइटल आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट मैं आपको एज एग्जांपल मैं करके दिखा रही हूँ। एंड अगर आपको इमेज लगाना है एंड आप यहाँ से एंटर करेंगे एंड यहाँ से इमेज ऐड करेंगे, यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे। कोई सा भी इमेज ले लेते हैं, अभी मेरे पास यही है तो मैं यही ले लेती हूँ, क्योंकि करंटली मैं अभी काम कर रही हूँ क्लाइंट का, तो सारे इमेजेस उनके ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट एंकर टेक्स्ट। जब भी हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो एंकर टेक्स्ट लगाते हैं एंड एंकर टेक्स्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गूगल भी वो चेक करता है। ऐसा नहीं कि आपका जो टॉपिक है व्हाट इज एसईओ का है एंड आपने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपका जो पेज है आपको उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे टैग लगाना है। तो जैसे मुझे एसईओ पे लगाना है, कंट्रोल एफ करूंगी एंड यहाँ पे मैं एसईओ लिखूंगी, एंटर करूंगी। तो एसईओ में इतने सारे ओपन होके आ गया। आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में नहीं लगाना है, आप कोशिश करना कि बीच में लगा लो या फिर लास्ट में लगा लो। और हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको एक ही एंकर टेक्स्ट लगाना है। जैसे कि हमें एसईओ सर्विस पे एंकर टेक्स्ट लगाना है, मतलब इंसर्ट करना है अपने लिंक को। तो मैं यहाँ पे आऊंगी अपने साइड में, सर्विस पे क्लिक करूंगी और एसईओ सर्विस। तो आपको यहाँ पे देखा ना कि जो भी आप यहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगा रहे हैं वो पेज वही एज इट इज होना चाहिए, दूसरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिंक कॉपी कर दूंगी, तो मैं लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। देन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, ओपन दिस लिंक न्यू विंडो। तो हमेशा आपको न्यू विंडो पे क्लिक करना है कि कोई भी क्लिक करता है तो दूसरे विंडो में खुले आपका साइड। तो ये हमारा एंकर टेक्स्ट लग गया। अब मैं पब्लिश नाउ पे क्लिक करूंगी, कंफर्म करना है एंड यहाँ पे मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी जो मैं डाली यहाँ पे टाइटल व्हाट इज एसईओ, यहाँ पे आ गया। इमेजेस जो मैं यहाँ पे लगाई एंड कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जो एंकर टेक्स्ट लगाई वो
अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपको देखा उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इसलिए एंकर टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गूगल को भी ये दिखता है कि जो आपने एंकर टेक्स्ट दिया सही है नहीं है, उसके हिसाब से वो पेज भी इंडेक्स कराता है। तो जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो तो एंकर टेक्स्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका पेज है आप उसी का ही लिंक करे हुए जो आप यहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगा रहे हो। तो इस तरीके से आप वेब 2.0 बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं एक और आपको दिखा देती हूँ लिंक सबमिशन का। इस पे क्लिक करना है। इस साइट पे मैं अपने ऑलरेडी क्रिएट करी हूँ, तो आप जाकर नॉर्मल साइन अप कर सकते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। आपको क्रिएट ए फ्लिप पे क्लिक करना है एंड ये मैं पहले से करी हुई हूँ जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको इमेज का करना है या ओनली लिंक डालना है। तो मैं यहाँ पे लिंक पे करती हूँ एंड यहाँ से मैं यही कॉपी कर लेती हूँ, देन मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ एंड ओके पे क्लिक करती हूँ। तो आपको दिख रहा है बस मैं यहाँ पे यूआरएल डाली एंड ऑटोमेटिकली इसने इमेज यहाँ पे ले लिया एंड ये आपको दिख रहा होगा टाइटल एसईओ कंपनी इंडिया वेब स्टाइल्स की कंपनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी मैं लिंक डाली, इमेज ले लिया, टाइटल ले लिया एंड डिस्क्रिप्शन ले लिया। तो बस यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी एंड आपको दिख रहा है जो भी मैं लिंक वहाँ पे सबमिट करी है यहाँ पे ओपन होके आ गया। तो आपको भी इस तरीके से लिंक सबमिशन करना है। एंड लास्ट में मैं आपको करके दिखा देती हूँ बुक मार्किंग कैसे करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे भी मैं पहले से प्रोफाइल क्रिएट करी हूँ, तो आपको बस नॉर्मल साइन अप करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी इस पे क्लिक करती हूँ ब्लैंक पे। ये ओपन होके हमारा आ गया। यहाँ पे भी आपको सिंपल वही करना है, इस लिंक को कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करोगे कुछ सेकंड बाद ही नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी डिटेल्स ले लेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है इसने वेब स्टाइल्स का नाम यहाँ पे आ गया, इमेजेस आ गया एंड इसका टाइटल आ गया एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। तो इस तरीके से आप भी अपने साइट्स के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। मैं एक और करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आ गया। तो आपके जितने वेबसाइट है उसके सारे पेजेस को आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं बुक मार्किंग। तो और भी बहुत सारे साइट्स है, आपको ऐसे ही क्रिएट करना है। एंड अगर आपको साइट्स नहीं मिलेगा तो जैसे कि मैं पहले बताई थी, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर मैं ऑलरेडी बैकलिंक्स की दी हूँ अपनी वीडियो में, वो जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं। लास्ट में हम जान लेते हैं गूगल लैब्स रेलेवेंसी एंड अथॉरिटी। इसका मतलब ये होता है कि गूगल सर्च एल्गोरिथम वेबसाइट के 2 फैक्टर्स के आधार पे रैंकिंग देता है। पहले रेलेवेंसी एंड सेकंड है अथॉरिटी। तो फर्स्ट जान लेते हैं रेलेवेंसी। इसका मतलब है कि कोई वेब पेज कितना क्लोजली सर्च क्वेरी में मैच करता है। गूगल कंटेंट, कीवर्ड्स और कॉन्टेक्स्ट को इवेल्युएट करता है ताकि ये पता किया जा सके कि पेज यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दे रहा है या नहीं। एंड सेकंड जान लेते हैं अथॉरिटी। इनमें वेब पेज की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस शामिल है। कंटेंट की क्वालिटी एंड पूरे डोमेन की रेपुटेशन को देखा जाता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का डीएपी हाई हो एंड आपकी साइट रैंक करे गूगल में, तो आपको बैकलिंक्स क्रिएट ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं कि बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मैं आपको बता देती हूँ बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंट पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो आप टाइमली अपनी साइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते रहना, तभी आपका जो साइट है गूगल में स्टेबल कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you in the another video.